ओके, देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर रहे थे। हमने ये स्टडी किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम किसी भी पार्टिकल के एसएचएम को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके लिए हमने एक इक्वेशन भी स्टडी की थी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। एंड द ग्राफ वी मेड वाज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें हमने ये इक्वेशन को डिराइव किया था, y इज इक्वल टू a sin omega t. This equation is to find out the displacement of the particle from its mean position. हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से ये बता सकते हैं कि इस समय पर पार्टिकल किस पोजीशन पर होगा। पोजीशन के साथ साथ हमें इसका फेज भी पता लगेगा, और टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन जो है वो इस इक्वेशन से हमें पता लग जाएगी। इसके बाद में हम लोग पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, जिसके लिए हमें डिस्कस करना आसान हो जाएगा एसएचएम को। ये पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पर टाइम 0 है, और इसका जो फेज है, द फेज इज 0। ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से इस तरफ डिस्प्लेस होना शुरू होगा, और यहाँ पर जाकर के किस में आ जाएगा, ये रेस्ट में आ जाएगा, और ये जो पोजीशन होगी इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। और यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हो सकता है, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर अगर ये इस पोजीशन पर आएगा तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, प्लस a, और फेज कितना हो जाएगा, फेज विल बी π/2, एंड द टाइम इज t/4। फिर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, एंड द टाइम विल बी t/2। हाफ टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हाफ ऑसिलेशन हाफ वाइब्रेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और फेज कितना होगा, फेज विल बी π, एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द अनदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन के दूसरी तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करना शुरू करेगा, और मैक्सिमम डिस्प्लेस होगा। और उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, -a से रिप्रेजेंट करेंगे। वो हमने इस इक्वेशन से भी फाइंड किया था, +a -a ऐसा आ रहा था। नेक्स्ट, द फेज विल बी, यहाँ पर फेज कितना हो जाएगा इसका, 3/2π, 270 डिग्री, एंड द टाइम इज 3/40। और फिर ये वापस आएगा मीन पोजीशन की तरफ, एंड द फेज विल बी 2π, एंड द टाइम इज T, 1 टाइम पीरियड। तो अभी तक हमारा डिस्कशन यहाँ तक था, और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से हमने ये सब बातें भी बता दी थी। अब हम वेलोसिटी के लिए इक्वेशन बनाते हैं। आप सबसे पहले जनरल डिस्कशन करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगी और मिनिमम कहाँ पर होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी और मिनिमम कहाँ होगी। ये मेरे पास एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, ये ऐसा वाइब्रेशन कर रहा है। अब आप बताइए किस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और जब ये मीन पोजीशन से यहाँ आएगा, तो यहाँ पर ये किस में आएगा, ये रेस्ट में आएगा। रेस्ट में आने के बाद रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ये फिर से किस तरफ बढ़ेगा, मीन पोजीशन की तरफ। और मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, दूसरी तरफ चला जाएगा। वाई, बिकॉज इट इज हैविंग वेलोसिटी इनर्शिया। तो वेलोसिटी के कारण ये यहाँ रुकेगा नहीं और आगे निकल जाएगा। तो हमें, जब हम इनको स्टडी करते हैं तो उसके बेसिस पर हमें ये पता है कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और यहाँ पर वेलोसिटीज क्या होती हैं, 0। आप इसको 0 लिखिए या मिनिमम लिखिए, एक ही बात है। मिनिमम का मतलब है 0 ही होगा इस कंडीशन में तो। और यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, 0 होगी, क्योंकि जब ये इस तरफ जाकर के यहाँ पर आएगा तो ये रेस्ट में आएगा, देन इट विल मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन विद द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इन रिजल्ट्स को हम लोग इक्वेशन से फाइंड करके दिखाते हैं। वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, dy/dt इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएशन की टर्म्स में लिखा जा सकता है dy का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्टेंस, dt चेंज इन टाइम। या आप इसको ये बोल सकते हैं दैट डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन है, तो इसको मैं ऐसा ब्रैकेट में लिख देता हूं, आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो ये y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए,
सो y इज इक्वल टू d अपॉन dt, v इज इक्वल टू d अपॉन dt a sin omega t. Which quantity is constant in this term? Amplitude is constant. अगर ये अपनी मीन पोजीशन से 1 मीटर इधर आता है फिर वापस जाता है, फिर 1 मीटर इधर जाता है फिर वापस आता है, तो क्या ये चेंज होगा? आंसर है ये चेंज नहीं होगा। अगर ये जैसे हम लोग झूला लेते हैं, स्विंग होता है, स्विंग में क्या होता है, आप लोग झूले पे बैठते हैं, आपका जो फ्रेंड है आपको ऐसा पुश करता है, गिरेंगे नहीं, वो कहां चला जाएगा? मीन पोजीशन से किस तरफ बढ़ेगा? स्विंग आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मीन पोजीशन से आप 1 मीटर आगे जा चुके हैं, फिर कहाँ आएंगे? फिर वापस मीन पोजीशन, ग्रेविटी अपना इफेक्ट दिखाएगी, ग्रेविटी के कारण वो कहाँ आएगा? फिर से पीछे मीन पोजीशन की तरफ, लेकिन रुकेगा नहीं क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। उस काइनेटिक एनर्जी से फिर वो मीन पोजीशन के दूसरी तरफ जाना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर से ग्रेविटी अपना इफेक्ट दिखाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी, यहाँ आकर के ये रेस्ट में आ जाएगा, और ये इस तरह से ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा। सबने देखा है ऐसा? प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो उसमें क्या चेंज नहीं हो रहा? अगर हम लोग स्विंग को यूज कर रहे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं इन द वैक्यूम, अगर उसको वैक्यूम में ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या होगा? क्या ये ऑसिलेशन कभी रुकेंगे? आंसर है नो, ये कभी नहीं रुकेंगे। तो आप झूले पर लटके ही रह जाएंगे, वो कभी रुकने नहीं वाला। तो इस केस में क्या कांस्टेंट रहेगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वो मीन पोजीशन से 1 मीटर आगे जा रहा है, 1 मीटर पीछे जा रहा है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे? इस डिफरेंशिएशन से बाहर लिख देंगे। एंड अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। आपने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। इसमें यहाँ पर हमें 2 क्वांटिटीज दिख रही है जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। एक तो इस साइन थीटा का ओमेगा टी, ओमेगा टी हम लोग किसको बोलते हैं? ओमेगा टी हम लोग किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट को ही तो बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यही फॉर्मूला लगा रहे थे हमने। तो यहाँ पर सबसे पहले एक तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, और मेरे को एक टर्म और दिख रही है जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, वो क्या है? ओमेगा टी। क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूँ। क्या होगा? पहले तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, मल्टीप्लाई बाय, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा? फिर डिफरेंशिएशन होगा किसका? ओमेगा टी का। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन रूल। ये मल्टीप्लिकेशन रूल होता है डिफरेंशिएशन में, तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन होगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर फॉर्मूलाज पढ़े हैं तो इसका होता है कोस ओमेगा टी। सो द डिफरेंशिएशन इज कोस ओमेगा टी। ये इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिख दिया, और इसका डिफरेंशिएशन बताइए। क्या ओमेगा चेंज होगा? ओमेगा इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो 1 सेकंड में 50 डिग्री का एंगल चलता है, तो हर बार कितना एंगल चलेगा? 50 डिग्री का। तो ये चेंज नहीं होगी। एसएचएम में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो इस केस में ओमेगा का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। किसका डिफरेंशिएशन होगा? टाइम का। तो ओमेगा को हमने बाहर लिख दिया, dt अपॉन dt। ये फॉर्मूला होता है d अपॉन dx, और अगर हम x का ही डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो यहाँ पर हमें यही टर्म दिख रही है, तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर देंगे? 1। तो क्या फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी का? ये कैलकुलेशन मैं इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं, v इज इक्वल टू a, और यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो ये ओमेगा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? a ओमेगा। कॉन्स्टेंट को पहले लिख दिया हमने, और बाद में क्या लिखेंगे? कोस ओमेगा टी। ये कोस ओमेगा टी ही तो पीरियोडिक फंक्शन है इसमें। कोस ओमेगा टी ही तो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है, जो ये बताएगा कि वेलोसिटी बार बार क्या दिखाएगी? पीरियोडिक चेंजेस दिखाएगी। मतलब 1 सेकंड बाद वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर 1 सेकंड बाद 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पीरियोडिक चेंजेस आ रहे हैं। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में वेलोसिटी में चेंज आता है। वो कहां पर आता है? इस पार्टिकल के लिए हमने डिस्कस किया कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तब उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर मान लो इस ऑसिलेशन में, इस वाइब्रेशन में 4 सेकंड लगते हैं, तो आप मेरे को ये बता सकते हैं कि कितने कितने सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 होगी और कितने सेकंड के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? बताइए। रिपीटेशन कब होगा?
1 सेकंड के बाद यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी, 1 सेकंड के बाद ये यहां पर पहुंचा, वेलोसिटी 0, फिर 1 सेकंड के बाद वापस पहुंचा, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर 1 सेकंड के बाद ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, वेलोसिटी 0, फिर 1 सेकंड के बाद वापस आएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम। तो वन टाइम पीरियड में कितनी बार वेलोसिटी मैक्सिमम हुई और कितनी बार मिनिमम हुई? तो आंसर है 2 बार मिनिमम होगी और 2 बार मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो कितने टाइम पीरियड के बाद में रिपीटेशन हो रहा है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद 0, 1 सेकेंड बाद मैक्सिमम, 1 सेकेंड बाद 0, 1 सेकेंड बाद मैक्सिमम। और उसको इस इक्वेशन में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? cos ओमेगा टी। दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन। ये रिपीट करेगा इसकी वैल्यू को। अब हम लोग इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ में आपको समझ आ जाएगा कि कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है। और उस ग्राफ का क्या नाम लिखेंगे हम? उस ग्राफ का क्या नाम लिखें? हम लोग किस किस को कंपेयर कर रहे हैं? तो आंसर है वेलोसिटी टाइम को कंपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग ग्राफ किसके लिए बनाएंगे? वीटी ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में हम लोग दो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। फर्स्ट वन वेलोसिटी प्लस वी एंड माइनस वी। देखो वेलोसिटी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी कि अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हम उसको किससे लिखेंगे? प्लस वी से। इधर जा रहा है तो माइनस वी से। हो सकता है कल को मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अभी उसकी वेलोसिटी -50 है, तो -50 है तो आप इसका मतलब समझ जाएंगे कि मैं मीन पोजीशन से इस तरफ की बात कर रहा हूं या उधर की बात कर रहा हूं। इधर की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको प्लस वी और माइनस वी लिखेंगे। और यहां पर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यूज लिखता हूं। मैक्सिमम वैल्यूज मैं लिखूंगा प्लस ए ओमेगा, और दूसरी तरफ की मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस ए ओमेगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। और इस जगह पर ये जो टाइम एक्सिस है, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम को। तो टाइम को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ऑसिलेशन के लिए कितने पार्ट्स बनेंगे? 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज t/4, t/2, 3/4t and capital T, and this axis is representing the time। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब हम इस इक्वेशन के थ्रू वैल्यूज फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। जब ये इस पोजीशन पर है, अभी ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, जब ये इस पोजीशन पर है तो टाइम बताइए क्या है? ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है, तो हम घड़ी को देखना शुरू करेंगे। अब टाइम 0 था जब ये मीन पोजीशन पर था। तो अब वैल्यू फाइंड कीजिए इस इक्वेशन के थ्रू। व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो वेलोसिटी हम लोग फाइंड करेंगे ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। वैल्यू पुट कीजिए ओमेगा की, यहां पर पुट करनी है ओमेगा। ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2π/t। और टी की वैल्यू क्या है इस समय पर? टाइम कितना है? ये रहा, 1 नहीं है, 0 है। तो 0 पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा? ए ओमेगा 2π/t मल्टीप्लाई बाय 0, सो इट विल बी cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 0 की वैल्यू होती है 1, सो वेलोसिटी विल बी ए ओमेगा। आप वैल्यू पुट करके दिखाना चाहें तो ये दिखा सकते हैं। +1 पुट करेंगे, तो जैसे ही +1 पुट करेंगे आप क्या लिखेंगे? प्लस ए ओमेगा। तो जब वो मीन पोजीशन पर है तो वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है क्या? कितनी आ रही है? प्लस ए ओमेगा आ रही है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, प्लस ए ओमेगा। अब सेकंड सिचुएशन में फाइंड करते हैं व्हेन t इज इक्वल टू t/4। तो यहां पर सब जगह पर हम लोग t/4 पुट कर देंगे वैल्यू और सॉल्व करके देखेंगे। करते हैं ये काम जल्दी जल्दी। ए ओमेगा कोस ओमेगा की वैल्यू 2π/t और t की वैल्यू क्या लिखेंगे? t/4। सॉल्व कीजिए, ये t से t कैंसिल, ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ 2 आ जाएगा। सो द रिमेनिंग क्वांटिटीज आर ए ओमेगा कोस, यहाँ पर पाई है और डिवाइड में 2 है, सो π/2 cos 90 की वैल्यू 0। तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 होती है, सो ए ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 0, सो वेलोसिटी विल बी 0। t/4 पर पार्टिकल कहां पर है? t/4 पर पार्टिकल कहां पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पर है।
इसका कितना वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुका है, T/4 से पता लग जाएगा। 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो वो इस पोजीशन पर आ गया, और इस पोजीशन पर आते ही वेलोसिटी कितनी मिली हमें, 0 मिली। तो ये हमें पॉइंट मिला 0 का। नेक्स्ट इज T/2। फिर से क्या आएगा, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम आएगा, क्योंकि ये T/4 पर दोबारा से किस तरफ, कहां से गुजरेगा, मीन पोजीशन से। सो द टाइम इज T/2, वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू 2/T और T की वैल्यू T/2, 2 से 2 कैंसिल, T से T कैंसिल, y इज इक्वल टू a ओमेगा cos पाई, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1। अगर cos 180 डिग्री -1 आएगा तो ये कितना होगा, -a ओमेगा। हाँ, तो जब ये मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा, उस समय पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उस समय पर इसकी वेलोसिटी आएगी -a ओमेगा। सो दिस विल बी द पॉइंट, -a ओमेगा। 14। Next, now it will move from the mean position towards the time 3/4T। तो वैल्यू पुट करेंगे, cos ओमेगा 2π/T and टाइम इज 3/4T, 3/4T, T से T कैंसिल, ये यहाँ 2 आ जाएगा। सो द V इज इक्वल टू a ओमेगा cos 3/2π, 3/2π cos 270 डिग्री, इट विल बी 0। तो अगर ये 0 आएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी फिर से। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा दूसरी तरफ, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, 0। फिर लास्ट के लिए फिर से फाइंड करेंगे, जब कैपिटल T लिखेंगे, कैपिटल T का मतलब क्या है, कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुके हैं, 1 वाइब्रेशन। अगर एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर T की वैल्यू पुट करते ही इट विल बी cos 2π, cos 2π की वैल्यू होती है +1, 360 डिग्री इज +1, सो दिस विल बी +a ओमेगा, +a ओमेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी +a ओमेगा। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। So this is the graph of velocity time for the particle which is executing simple harmonic motion। जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका वेलोसिटी ग्राफ ये बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होगा। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। अभी आपने देखा कि वेलोसिटी +a ओमेगा आ रही है। देखिए पार्टिकल यहां पर इस तरफ बढ़ रहा है, जब ये यहां पर था तब वेलोसिटी कितनी आई थी, 0। जब ये यहां पर था, इस पोजीशन पर था, तब वेलोसिटी 0 थी, और जब इधर जा रहा था तब वेलोसिटी कितनी आ रही थी, -a ओमेगा, और यहां पर वेलोसिटी क्या थी, +a ओमेगा। तो जब टाइम कैपिटल T हो रहा होगा, जब टाइम कैपिटल T हो रहा होगा तो ये पार्टिकल फिर से किस तरफ होगा, आप पोजीशन बता सकते हैं मुझे, वेलोसिटी +a ओमेगा आ रही है। हम लास्ट केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट केस में वेलोसिटी +a ओमेगा आ रही है, पार्टिकल किधर जा रहा होगा। अब मैंने बताया ना प्लस डायरेक्शन कौन सी है, प्लस डायरेक्शन कौन सी है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो पार्टिकल मीन पोजीशन पर तो है जब टाइम पीरियड क्या हो चुका है, कैपिटल T, ये ऐसा गया, इधर गया, वापस आया, वापस आया तो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, 1 वाइब्रेशन के बाद में, अब ये इधर जाएगा ना, तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर आने के बाद, इसके बाद इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ये भी तो पता लगेगा। 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुका है तो फिर से ये नेक्स्ट वाइब्रेशन शुरू करेगा, तो इस डायरेक्शन में ही तो करेगा, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तभी तो वेलोसिटी क्या आ रही है, +a ओमेगा। अच्छा, माइनस वाला डिस्कस कर लो। माइनस कब आ रहा था, व्हेन टाइम पीरियड इज T/2। कितना वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुका है, हाफ वाइब्रेशन। तो ये पार्टिकल यहां से चला, इधर गया, वापिस आया, वापिस आया, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, -a ओमेगा।
माइनस का क्या मतलब है, टूवर्ड्स राइट, ये राइट साइड में जा रहा है इस वेलोसिटी से। तो यहाँ पर प्लस माइनस जो आएगा वो आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा। समझ आ गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एनी क्वेरी? नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट इक्वेशन आपको बताता हूँ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होगा, किस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको। थैंक यू सो मच। इतना according to the definition of acceleration is change in velocity divided by time। पर सेकंड जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब भी हम वर्ड पर सेकंड यूज करेंगे या डिवाइड बाय टाइम लिखेंगे तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां लिखा मैंने चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय लिखा टाइम। तो अब इसी के बेसिस पर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखता हूं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। डीवी किसको बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी को, डीटी किसको बताएगा कि कितना टाइम लगा चेंज होने में। अच्छा, इसको डिफरेंशिएशन की टर्म्स में बोलेंगे तो क्या डेफिनेशन आएगी, डिफरेंशिएशन की टर्म्स में किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन। अच्छा, अब इस डायग्राम में आप मेरे को बताइए कहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, कहां पर एक्सेलरेशन जीरो। ये वेलोसिटी का अपोजिट होगा, उल्टा चलेगा इसमें, सोचो। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, उसका कारण क्या है, क्योंकि फोर्स जीरो होगा मीन पोजीशन पे। एक्सेलरेशन किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। अच्छा, मैं अब आपको पेंडुलम के केस में बताता हूँ, पेंडुलम के या स्प्रिंग के केस में भी डिस्कस कर सकते हैं। यहां पर ये पेंडुलम मीन पोजीशन से इस तरफ गया, जब ये इधर जा रहा है तो क्या होगा, फोर्स किस तरफ काम करेगा, ग्रेविटी इसको किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, दिस इज mg, इस डायरेक्शन में आएगा mg cos थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज आल्सो थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा ही तो फोर्स है जो इसको किस तरफ लेकर के आएगा, मीन पोजीशन की तरफ लेकर के आएगा। तो इसी फोर्स के कारण तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी में चेंज आएगा। यहां पर वेलोसिटी कितनी होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, जीरो, लेकिन जैसे ही हम इसको यहां से रिलीज करते हैं हम देखते हैं इसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि फोर्स किधर काम कर रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो वेलोसिटी में भी चेंज किस डायरेक्शन में आएगा, वेलोसिटी में भी चेंज इसी डायरेक्शन में आएगा। यहां पर वेलोसिटी जीरो थी और यहां पर वेलोसिटी हमने डिस्कस किया था अभी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो मैक्सिमम क्यों हो रही है, बिकॉज फोर्स इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, सो एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड, वेलोसिटी इज चेंजिंग। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा था एक्सेलरेशन कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम। मैंने बोला यहां पर फोर्स जीरो, जीरो क्यों, क्योंकि mg का कंपोनेंट ही नहीं रहेगा यहाँ पे। जब ये पेंडुलम इस पोजीशन पर आ जाएगा तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, क्या बनेगा, एक तो टेंशन फोर्स होगा स्ट्रिंग के अंदर और mg किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बताइए क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है तो हम लिखेंगे इस डायरेक्शन का फोर्स तो जीरो है। अगर फोर्स जीरो है तो जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। अब ये पेंडुलम मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी और जब तक यहाँ पर पहुंचता है इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब बताइए फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मोशन की डायरेक्शन में या मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर है मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी पहले इसके पास थी बाद में जीरो हो गई तो इसका मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आएगा वो एक्सीलरेशन कैसा आना चाहिए, यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि फोर्स मोशन के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो उसको हम लोग अब एक इक्वेशन से पहले फाइंड करते हैं, फिर अलग अलग पोजीशंस पर इसके एक्सीलरेशन को बताते हैं। ये क्लियर हो गया ना क्या बताने जा रहा हूँ। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको पता है, y इज इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो वैल्यू पुट करो v की, d अपॉन dt, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या क्या कांस्टेंट है, ए ओमेगा, ए और ओमेगा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो हम इसको डिफरेंशिएशन से बाहर लिख देते हैं। अब डिफरेंशिएशन पहले किसका होगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पहले cos ओमेगा टी का होगा, फिर ओमेगा टी का होगा। तो यहां लिखेंगे d अपॉन डी टी cos ओमेगा टी, d अपॉन डी टी ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा टी। इनके फॉर्मूलाज याद कर लेना डायरेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं, पहले इसको सॉल्व कीजिए। इसको हमने अभी सॉल्व किया था, क्या आएगा, ओमेगा डी टी अपॉन डी टी, उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा और कौन सी टर्म रह जाएगी, ओमेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस ए ओमेगा इंटू ओमेगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल विच इज रिप्रेजेंटिंग और एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये इक्वेशन बनेगी। तो अब हम लोग इस एक्सीलरेशन की इक्वेशन को लिखते हैं, फिर इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ से आपको समझ आएगा कि कहां पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, कहां पर एक्सीलरेशन जीरो होगा। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब ग्राफ बनाना है, कौन सा ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाना है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। कौन कौन सी दो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करें, एक्सीलरेशन प्लस है, माइनस है, दिस इज टाइम एक्सिस। मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड द एक्सीलरेशन इन द अनदर डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। और टाइम एक्सिस पे डिवीजन कर देते हैं वन टाइम पीरियड का, t/4, t/2, 3/4t एंड कैपिटल T वन टाइम पीरियड एंड दिस इज द टाइम एक्सिस। अब वैल्यूज फाइंड करते हैं, आप बताओगे मेरे को, निकालो रफ कॉपी निकालो, टी की वैल्यूज पुट करो आप लोग, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, आप वहां पुट करो। जिसको यहाँ देखना है वो यहाँ देखे, जिसको नहीं देखना वो अपनी कॉपी में सॉल्व करे। फर्स्ट केस इज when it is at the mean position when t is equal to 0. When t is equal to 0, then acceleration is a is equal to minus a omega square sin omega t, minus a omega square sin value of omega 2 pi upon t and value of t is 0. ये sin 0 हो जाएगा, sin 0 0 होता है, it will be sin 0, so acceleration is 0. तो पहला पॉइंट हमें यहां पर मिलेगा। साइन वेव बनेगी या कोस वेव बनेगी, इक्वेशन में क्या आ रहा है, साइन वेव बनेगी या कोस वेव बनेगी, इक्वेशन से पता लग जाएगा। यहाँ पे साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है तो ये वाली वेव बनेगी, दिस वन। अगर कोस ओमेगा टी लिखा हुआ है तो कौन सी वेव बनेगी, तो ये वेव बनेगी। दोनों में कितने का डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस π/2। कौन π/2 आगे, cos wave is π/2 ahead from the sine wave। तो इसका साइन ग्राफ बनेगा। ये तो हमें इस इक्वेशन से यहां से पता लग रहा है, एनीवेज बनाना पड़ेगा, फिर भी पूरा करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, when 1/4 वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड एंड द टाइम इज t/4। तो यहां पर हम लोग इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, t/4 पुट करेंगे, t/4। so it will be π/2 sin π/2 plus 1 minus a omega square and sin π/2 is plus 1, so a is not plus, minus a omega square। अब देख लो भाई कहां से आएगा, सही है। साइन वेव तो बनेगी लेकिन कौन से वाली बनेगी, क्योंकि इस इक्वेशन में
माइनस भी है, तो माइनस वाली साइन वेव देखिए क्या होती है, माइनस वाली साइन वेव ये होती है। और अब आप मेरे को फेज डिफरेंस बताएंगे फर्स्ट और थर्ड वेव में, फर्स्ट वेव में और थर्ड वेव में। पाई 180 डिग्री। जब इसका क्रस्ट पूरा होगा, इसका क्या पूरा होगा, इसका ट्रफ पूरा होगा, फिर उसका ट्रफ आ जाएगा तो इसका क्रस्ट शुरू हो जाएगा। तो कितने का डिफरेंस रहेगा, पाई का डिफरेंस रहेगा, 180 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। ये सेकंड पॉइंट हमने फाइंड कर दिया। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, 0। फिर क्या आएगा, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0। तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे अगर हम टी की वैल्यूज को पुट करते रहेंगे 1 बाय 1। तो ये इस वेव को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ से आप मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यूज बताइए। इस ग्राफ से, इस डायग्राम में हम लोग डेटा फिल कर रहे हैं। इस ग्राफ में हमने क्या क्या डेटा फिल कर दिया, हमने किसके बारे में बता दिया, फेज के बारे में बता दिया कि किस समय पर इस पार्टिकल का क्या फेज होगा, और क्या बता दिया, टाइम के बारे में बता दिया, और क्या बता दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया था फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे लिखा था, y से लिखा था। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फिर से मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। और क्या लिख दिया, वेलोसिटी। अब एक डेटा और ऐड करना है, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू ग्राफ एक्सेलरेशन इज 0 टूवर्ड्स राइट। व्हेन इट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट द एक्सेलरेशन इज, ये रहा, t/4 पर कितना एक्सेलरेशन है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। उसके बाद फिर से मीन पोजीशन क्या है, ये एक्सेलरेशन फिर से 0। जब इधर जाएगा तो एक्सेलरेशन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर होगा, फिर वापस आएगा एक्सेलरेशन 0। ग्राफ कंप्लीटेड, डेटा कंप्लीटेड। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस माइनस का क्या मतलब है, जब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा होगा। जब एक पेंडुलम मीन पोजीशन से इधर जा रहा है तो फोर्स किधर काम कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, फोर्स किधर काम कर रहा है, माइनस डायरेक्शन में। तो इसी डायरेक्शन को तो हमने क्या माना था, माइनस माना था। तो जब ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन माइनस डायरेक्शन में, मतलब मीन पोजीशन की तरफ होगा। और जब ये पार्टिकल ऐसा वापस आया और इसको क्रॉस करते हुए इधर बढ़ रहा है, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करके इधर जा रहा होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी, वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम थी, यहाँ पर मैक्सिमम थी, मैक्सिमम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे हमने देखा वेलोसिटी कम होती गई, एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर के रुक गया का मतलब है कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई और एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया। और किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर प्लस माइनस से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी आपको पता लग जाएगी। तो हमने 5 क्वांटिटीज को डिस्कस कर ली है एसएचएम में, 3 क्वांटिटीज और बची हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी, जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी। और इन 2 पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। क्यों, क्योंकि वो रुक जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वो रेस्ट में आ जाता है, तो यहाँ पर 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण होती है। तो एक पेंडुलम अगर मीन पोजीशन से ऐसा चला गया तो क्या चेंज हुई उसकी पोजीशन, तो इस पोजीशन पर आते ही उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हुई। तो वो पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल में ये आपने डिस्कस किया है वर्क एनर्जी चैप्टर में, ठीक है। और टोटल एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। तो इस डायग्राम में हमने 5 क्वांटिटी पूरी कर दी है, 3 क्वांटिटीज को और ऐड करना है इसमें, वो हम लोग कल करेंगे।